आदिसम गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन कारण से ही झारखंड अलग हुआ। और सबसे बड़ा जिस तरह के पूरे देश में आदिवासी को सबसे बड़ा चेहरा बने हेमंत सोरेन जी, और उसे जिस तरह से जेल में डालने का काम किया, पूरा आदिवासी को आक्रोशित है। वो सड़क पर उस दिन दिखेगा, रैली में दिखेगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे सड़क से लेकर मैदान तक चिमटी की तरह लोग नजर आएंगे। सही नारा दे रहे हैं, 400 पार होगा, आटा का 400 पार, पेट्रोल का 400 पार, ये चीज़ होगा। जितना चीज़ हम लोग खनिज संपदा को जीतती है तो 400 पार इसका होगा। उसका सीट आए ना आए इसका गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं इसका वादा जरूर करता हूँ कि 400 पार आएगी। जब इसका सत्ता में अगर बैठेंगे तो तेल, खाने का सामान, सब चीज़ 400 पार होगा। अरे भैया, मेरा रामलला को लाए हैं, उससे हमें भी खुशी है, दुखी नहीं है। लेकिन रामलला से ज़्यादा अगर नीरव मोदी, विजय माल्या और मोहन चौकसी को ले आते, जो देश का जो पैसा लेके भागे हुए हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी होती। क्योंकि देश के विकास में जो लोग रोड़ा बने हुए हैं, देश का जो पैसा लेके भागे हुए हैं, उनको अगर लाते तो ज़्यादा खुशी होती। बहुत कम समय में राज्य का हर एक जिला, देश का करीब हर एक स्टेट में जाके ये महारैलियाँ कर रहे हैं। और उसमें काफ़ी तजुर्बा और अपने राज्य का दुर्दशा के बारे में शेरनी के जैसा दहाड़ के वो दे रही कि ये भारतीय जनता पार्टी किसी का चुनाव आ गया तो अकाउंट सीज कराएगा, किसी को अरेस्टिंग कराएगा, कुछ न कुछ। अब यहाँ इस प्रकार का ईडी सीबीआई नहीं चलने वाला है। जो देश में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करता हो गाय का मांस का, उस गाय को जो व्यापारी है, उस कंपनियों से आपने 500 करोड़ का चंदा लिया। अब बहुत बड़का आप गाय के हिंदू का राष्ट्र बनते हैं। अरे आप किसानों के प्रति क्या किया, किसान और जवानों के प्रति क्या किया? अरे जवान के प्रति जिन्होंने आप जो आर्मी का जो वैकेंसी निकलता था तो अग्निवीर निकाल के तो उनको तो मार दिया आपने। झारखंड के लोग गर्मी बर्दाश्त करने के लिए हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों का रंग काला रहता है। हाँ, और यहाँ के लोगों एकदम अपने हक अधिकार के लिए आज से नहीं आए, कई स्वतंत्रता जब देश गुलाम था तब से लड़ते आ रहे हैं और आज तक लड़िए रहे हैं। जितना आदिवासी समाज लड़ता है उतना कोई दूसरा समुदाय नहीं लड़ता है। केंद्र की सत्ता पर बीजेपी तीसरी बार काबिज ना हो, इसके लिए जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों ने इंडिया महागठबंधन बनाया। और यह इंडिया महागठबंधन जो है वो हर राज्य में जाकर बड़ी रैलियां कर रही है। ये रैलियां बिहार में हो चुकी है, दिल्ली और मुंबई में हो चुकी है, और इस बार झारखंड में होगी। यानी कि 21 अप्रैल को धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में या महारैली होनी है। और इस रैली में कई बड़े चेहरे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अमूमन जो बड़े चेहरे आपको इन बड़ी रैलियों में दिख चुके हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस बार झारखंड में जब भी रैलियां होती है तो यहाँ के जो सामाजिक संगठन है या सरना समितियां जो है वो मुख्य भूमिका के रोल में होती हैं। और आज यहाँ पे केंद्रीय सरना समिति यानी कि अजय तिर्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या तैयारियां हैं 21 तारीख को लेकर और किन किन मुद्दों को लेकर जो यहाँ की जनता है, जो आदिवासी जनता है खासकर, वो क्या पहुँचेगी वहाँ पर प्रभात तारा मैदान में। बातचीत करते हैं यहाँ पर। फिलहाल पूरी टीम यहाँ पर है। अजय दा, 21 तारीख को महारैली है, 3-4 राज्यों में हो चुकी है। झारखंड की क्या स्थिति है? क्या उन भीड़ का रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी प्रभात तारा मैदान की जो रैली है? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो प्रभात तारा मैदान में जो 21 अप्रैल को जो उलगुलान जो महारैली का जो घोषणा किया गया है, उस उलगुलान रैली में केंद्रीय सरना समिति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। और साथ ही साथ और भी संगठन, अखिल भारतीय विकास परिषद के लाला माली जी है, और केंद्रीय समिति की टीम है, और राजीपाड़ा प्रार्थना सभा की भी टीम है। तमाम मुख्य जो संगठन है रांची में, ये लोग सभी लोग प्रमुखता से लोग भाग लेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस इंडिया गठबंधन रैली में ये देखने को मिलेगा कि आदिवासियों को जो पारंपरिक है, जो अपना, वो पूरे चीज़ के साथ लोग सड़क पर उतरेंगे और प्रभात तारा मैदान में पहुंचेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि 3-4 राज्यों में जिस तरह की रैलियाँ हुई हैं, ये रैलियाँ उससे कम नहीं होगी, उससे ज़्यादा ही होगी। और बताना चाहते हैं कि ये उलगुलान की जो रैली है, इस झारखंड की धरती से जिस तरह से सबसे पहले स्वतंत्र सेनानी का जो आंदोलनकारी थे, ये झारखंड की धरती से ही पैदा हुए थे। आदिवासी वीर पुरुष और उलगुलान किए थे, तब जाके देश आज़ाद हुआ था। मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड की धरती वीर पुरुषों से पटा हुआ है। आदिसम गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन कारण से ही झारखंड अलग हुआ। और सबसे बड़ा जिस तरह के पूरे देश में आदिवासी को सबसे बड़ा चेहरा बने हेमंत सोरेन जी, और उसे जिस तरह से जेल में डालने का काम किया, पूरा आदिवासी को आक्रोशित है। वो सड़क पर उस दिन दिखेगा, रैली में दिखेगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे सड़क से लेकर मैदान तक चिमटी की तरह लोग नजर आएंगे। और ये आक्रोशित
उस दिन देखने को मिलेगा। और बताना चाहता हूँ कि उलगुलान जो रैली है वाकई में ये उलगुलान होगा अपने जल जंगल ज़मीन को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के, 1932 का खतियान लेकर के। और मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर के और जिस तरह से आदिवासियों को जो अपना हक अधिकार, जो धर्म को बचाने के लिए जो सरना धर्म कोड को जिस तरह से नहीं दिया जा रहा है केंद्र के द्वारा, उसके प्रति भी एक गुस्सा दिखेगा। अच्छा अजय दा, एक हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद एक नया नारा सबके सामने जिन्होंने जो लेके आई है, यानी कि झारखंड झुकेगा नहीं, यानी कि कल्पना सोरेन उनका मुख्य चेहरा होगा इस रैली में। क्या कहिएगा, बहुत कम समय में कल्पना सोरेन ने जो स्थान पाया है, जो प्रमुखता के साथ चीज़ों को रखती है, क्या लगता है एक नई राजनीति की शुरुआत होगी झारखंड में, महिला राजनीति? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो मैं महिलाओं को सम्मान करता हूँ। आज अरविंद केजरीवाल की वाइफ है, चाहे हेमंत सोरेन की वाइफ है कल्पना सोरेन जी, उसके तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये वो महिला है जो अपने पति के भी ना रहने पे देश की जो राजनीति है और देश का जो राज्य का जो राजनीति है उसको चलाने का सक्षम रखती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये खुशी से नहीं आई है। आज इनके पति को जिस तरह से जेल भेजा गया है उसके आक्रोशित होकर इसे ज़बरदस्ती राजनीति में उतरना पड़ा है। और मैं बताना चाहता हूँ रुनिया झुनिया, हलदर गिरधर, बहुत सारे महिलाएं जो थी जो देश के लिए, स्वतंत्र देश के लिए लड़ाई लड़ी और वीर पति को प्राप्त हुई। आज उसी के तहत हमारे कल्पना सोरेन भी आज सड़क पर उतरी है, चाहे मैदान पर उतरी है और इस तरह का पूरे देश पे भ्रमण कर रही है। कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत आक्रोशित है क्योंकि उनके पति जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उनको जिस तरह से बेकसूर बेबुनियाद को जेल भेजा गया, इसका परिणाम बीजेपी को भोगना ही पड़ेगा। अच्छा अजय दा, एक और जुमला जो है अभी उभर कर बीजेपी की तरफ से निकल कर आ रहा है, अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है ये सही है क्या ये जुमला? नहीं, वो सही नारा दे रहे हैं, 400 पार होगा। आटा का 400 पार, पेट्रोल का 400 पार, ये चीज़ होगा। जितना चीज़ हम लोग खनिज संपदा को जीतती है तो 400 पार इसका होगा। उसका सीट आए ना आए इसका गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं इसका वादा जरूर करता हूँ कि 400 पार आएगी। जब इसका सत्ता में अगर बैठेंगे तो तेल, खाने का सामान, सब चीज़ 400 पार होगा। लेकिन जनता को क्या फ़र्क पड़ता है? इसके बावजूद महंगाई लगातार 10 सालों में जिस तरह से बात हो रही है, बढ़ रही है, उसके बाद भी तो बीजेपी ही सत्ता में आ रही है। और बीजेपी ने इस बार अपना जो मैनिफेस्टो है उसके बाद उसने कई सारे रीज़न दिए कि 10 साल में हमने क्या क्या किया। उसने कहा कि 4 करोड़ लोगों को हमने जो है कि पक्के मकान दिए हैं, 80 करोड़ महिलाओं को हमने सिलेंडर गैस दिया है। इस तरह से उन्होंने कहा है। सिलेंडर गैस वाला मामला और ये जो पक्के मकान वाला मामला, अब तो गाँव देहात में भी आपकी सरना समिति जाती है, क्या लगता है लाभ मिला है? देखिए, बता देना चाहते हैं, जिस तरह के एक कस्टमर जो अपने दुकानदार बढ़ाते हैं उसी प्रकार से सिलेंडर देखिए अपना कस्टमर बढ़ाए हैं। अब वही सिलेंडर में जो 1914 में जब चुनाव हुई थी तो 400-450 रुपये की रेट थी, आज 1100 रुपये पहुँच गई है। अब रुकिए कुछ दिन और, जैसे कि सत्ता में बीजेपी आती है तो 2000 भरने के लिए रेडी रहिएगा। मतलब आपका घर का चूल्हा तो जलेगा लेकिन चूल्हा के ऊपर में आपका आटा और चावल रहेगा कि नहीं रहेगा इसका गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ये भक्त है वो कहते हैं कि क्या हुआ, राम लल्ला को तो लाए हैं ना, भर लेंगे 2000 का सिलेंडर। अरे भैया, मेरा राम लल्ला को लाए हैं उससे हमें भी खुशी है, दुखी नहीं है। लेकिन राम लल्ला से ज़्यादा अगर नीरव मोदी, विजय माल्या और मोहन चौकसी को ले आते जो देश का जो पैसा लेके भागे हुए हैं तो उससे ज़्यादा खुशी होती। क्योंकि देश के विकास में जो लोग रोड़ा बने हुए हैं, देश का जो पैसा लेके भागे हुए हैं, उनको अगर लाते तो ज़्यादा खुशी होती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको भगाने में मोदी जी का ही हाथ है। और आपको बहुत बड़ा हिंदू का नेता ना बने। जो देश में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करता हो गाय का मांस का, उस गाय को जो व्यापारी है उस कंपनियों से आपने 500 करोड़ का चंदा लिया। अब बहुत बड़ा आप गाय के हिंदू का राष्ट्र बनते हैं। अरे आप किसानों के प्रति क्या किया, किसान और जवानों के प्रति क्या किया? अरे जवान के प्रति जिन्होंने आप जो आर्मी का जो वैकेंसी निकलता था तो अग्निवीर निकाल के तो उनको तो मार दिया आपने। उसको तो आप बाकी बात उसको जो 4 साल बाद जो उसका नौकरी खत्म हो तो क्या करेंगे? आतंकवादी और उग्रवादी ही बनेंगे, वो किसी लायक नहीं रहेंगे। मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आपने आर्मी को ख़त्म कर दिया, जवान को ख़त्म कर दिया, किसान सड़क पर उतर गए, किसान को ख़त्म कर दिया। जवान नहीं, किसान नहीं, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, बेरोजगारी बढ़ता चला जा रहा है, चरम पर है। मैं बताइए ना, इस सरकार से क्या अपेक्षा किया जा सकता है? अब 10 साल होने जा रहा है, हमने बेरोजगारी देखा, शिक्षा को ख़त्म हुए देखा, रोजगार नहीं मिला, किसान को लाठियाँ खाते हुए देखा, जवान को ख़त्म होते हुए देखा, जवान को नौकरियाँ ख़त्म होते हुए देखा। और आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जंगलों को काटा जा रहा है उसको हमने देखा। मणिपुर में माताएं बहनों को नंगे घुमाए देखा हमने। और इस तरह से ना जाने कितने सैकड़ों, अभी सबसे बड़ा मुख्यमंत्री का जो चेहरा हुआ करता था आदिवासी हेमंत सोरेन को जेल जाते हुए देखा।
अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा के क्षेत्र में आज दिल्ली देखिए पूरे इंडिया में टॉप के लेवल पे है, उसको अपने जेल भेजने का काम किया है। कहना ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ज़मीन लूट वाले लोग हैं, इनको तो जेल जाना चाहिए। और बीजेपी में जितने लोग जा रहे हैं जो छोटी छोटी बच्चे का रेप बलात्कार करके जा रहे हैं, जो पहलवानों को बहनों को जो चाहे उसको उसके साथ गलत हरकत को रेप करने का प्रयास किया, वैसे लोग को संरक्षण दिए हुए हैं, बड़े पद पे हैं। चाहे बिहार बंगाल की हम बात करें, शुभेंदु अधिकारी, जिस तरह का घोटाला कितना आरोप लगा, बहुत सारे घोटाले आज, बहुत सारे अपराधी आज बीजेपी में चले गए, आज साइलेंट है, चुप है। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि आप बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, सबको पता चल गया है कि आप बहुत बड़ा वॉशिंग है, मतलब सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचारी है। मैं कहना चाहता हूं कि 1 महीना अगर हमको ईडी और सीबीआई दिखा दिया जाए, आधा से ज़्यादा अगर बीजेपी के नेता जेल के अंदर नहीं होंगे तो जो कहेंगे तो हम अपने आप को इस देश से छोड़ के चले जाएंगे बाहर, ये मेरा वादा रहा। चलिए, ईडी वाले हमारी खबर अगर देखते होंगे तो ज़रूर आपसे सलाह ले। फिलहाल लाला महली हमारे साथ है। कहीं भी रैलियां होती हैं तो पूरा बुढ़मू का जो क्षेत्र है, जहां की ये मुखिया हैं, पूरा बुढ़मू का क्षेत्र निकल के आता है और इनकी अगुवाई में उस रैली में सम्मिलित होता है। दादा, 21 तारीख की क्या तैयारियाँ है? केंद्रीय सरना समिति के साथ अभी आप लोगों की बैठक भी चल रही है, क्या तैयारियाँ है? कितनी भीड़ ले आ पाएंगे? क्योंकि गर्मी बहुत है, लगन का भी समय है, शादी ब्याह का, क्या लग रहा है लोग निकलेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद। 21 तारीख को रैली जो है झारखंड में उलगुलान, ये आदिवासियों के नहीं सभी जाति के उलगुलान है। और यहाँ रैली की तैयारी नहीं, यहाँ का जनता भारतीय जनता पार्टी और ईडी के खिलाफ वो आक्रोश है ना, वो 21 तारीख को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ किसी को रैली के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि यहाँ का लोग देख लिया कि हमारे झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लोकप्रिय आदिवासी नेता बना। ये बीजेपी झारखंड का जो खनिज संपदा है, जो यहाँ का मतलब हर चीज़ जो है, कैसे हम यहाँ लूटे, कैसे लूट कर राज बनाए, तो ये सबसे बड़ा हेमंत सोरेन इसका आड़े और ओढ़ा था। इसका कैरियर और इसको बदनाम करने के लिए एक ज़मीन घोटाला कह के इसको ईडी के द्वारा आज अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है। कोर्ट तो मांग रही है कि आरोप दिखाइए, आप जो उस पर आरोप जो लगा है वो आरोप पत्र जमा कीजिए। चार्जशीट दाखिल कर दिए, ये तो दे नहीं पा रहा है ईडी। तो कहीं न कहीं ये सारे हम लोग जान गए कि ये देश के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो मोदी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी ने है, ये सबसे बड़ा झूठा पार्टी है। चलिए, अच्छा लाला दा, अभी तक आपने जितनी भी रैलियों में शरीक हुए हैं, आपकी भीड़, आप अच्छी खासी महिलाएं हैं आपके साथ, ये बताइए कि 21 तारीख की जो रैली होगी वो कल्पना सोरेन की अध्यक्षता में होगी, उनके लीड में होगी। पहली बार एक महिला के लीड में आप लोग बड़ी रैली में शामिल हो रहे हैं, कुछ उत्सुकता है? बहुत माननीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का धर्मपत्नी हुई और बहुत कम समय में राज्य का हर एक जिला और देश का करीब हर एक स्टेट में जाके ये महा रैलियाँ कर रहे हैं और उसमें काफ़ी तजुर्बा और अपने राज्य का दुर्दशा के बारे में शेरनी के जैसा दहाड़ के वो दे रही कि ये भारतीय जनता पार्टी किसी का चुनाव आ गया तो अकाउंट सीज कराएगा, किसी को अरेस्टिंग कराएगा, कुछ न कुछ। अब यहाँ इस प्रकार का ईडी सीबीआई नहीं चलने वाला है, किसी को गिदड़ भिपकी नहीं चलने वाला है। और वही उलगुलान रैली झारखंड में यहाँ का महिला जो जाएगी वहाँ पर, तो कहीं न कहीं हेमंत कल्पना सोरेन से उन लोग को प्रेरणा और हिम्मत मिलेगा। और इन लोग भी यहाँ का देश का झारखंड का राज्य का महिला कहीं न कहीं फूलो झानो मान की मुंडा ये किस तरह इन लोग भी ताकतवर अपने आप को समझेंगे। चलिए, सही कहा लाला महली ने कि महिलाएं जो अधिकतर भीड़ में आती हैं वो इस बार कल्पना को देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। फिलहाल प्रकाश हंस है हमारे साथ, केंद्रीय सरना समिति के कोषाध्यक्ष हैं। प्रकाश जी, हमेशा बड़ी रैली का नेतृत्व किया है केंद्रीय सरना समिति ने, आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, तैयारियाँ क्या है ये बताइए। जैसे कि 21 तारीख को उलगुलान महारैली है, जैसे तो उसमें हम लोग केंद्रीय सरना समिति अपना हम लोग का सामाजिक जो मुद्दा होगा उसको लेके हम लोग वहाँ पर जाएंगे। क्योंकि बीजेपी का सरकार में तो हम लोग को नहीं लगता है कि जो हमारे आप लोग बीजेपी की सरकार को इतना बुरा मानते हैं? 10 साल में कुछ तो अच्छा किया होगा ना, सिलेंडर दिया है, कहते हैं कि हमने 11 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, ये सब क्यों नहीं देखते हैं आप लोग? वो केवल कागज में है कि 11 करोड़ रोजगार दिया है,
और जो हर साल जो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो कहीं भी वो देने का काम लोग किए नहीं। और जहाँ तक सिलेंडर का बात है तो वहाँ एक बार सिलेंडर देता है, दोबारा रिफिल सरकार उसको कर नहीं रहा है। एक बार यूज कीजिए, लिखो फेंको जो कहते हैं ना, वही वाला हाल हो गया है। और समिति हम लोग शुरू से, चाहे CNT एक्ट के मुद्दे पे, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पे, चाहे धर्म कोड के मामले में, हमेशा केंद्रीय सरना समिति बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही है। चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे सामाजिक आंदोलन हो, केंद्रीय सरना समिति अपने जो सामाजिक मुद्दे हैं उसको लेकर इस रैली में जोरदार ढंग से शामिल होगी। अच्छा, लोगों से क्या आह्वान कीजिएगा? 21 तारीख को जिस तरह से आज अखबारों में भी आया है 40 डिग्री तापमान होगा। प्रकाश जी, झारखंड के लोग इतना तापमान जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ अमूमन नॉर्मल टेम्परेचर होता है। क्या कहिएगा, इतनी गर्मी में लोग निकलेंगे? एकदम निकलेंगे। झारखंड के लोग गर्मी बर्दाश्त करने के लिए हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों का रंग काला रहता है। अच्छा। हाँ, और यहाँ के लोगों एकदम अपने हक अधिकार के लिए आज से नहीं आए, कई स्वतंत्रता जब देश गुलाम था तब से लड़ते आ रहे हैं और आज तक लड़िए रहे हैं। जितना आदिवासी समाज लड़ता है उतना कोई दूसरा समुदाय नहीं लड़ता है। और हम लोग इस बार लड़ेंगे और इस बार लोगों से आह्वान करेंगे कि भाई अपने सरना धर्म कोड के लिए घरों से निकलिए, अपने बाल बच्चों के रोजगार के लिए उनका भविष्य संवारने के लिए आप लोग रोड पे निकलिए। और जिस तरह से एक चुनी हुई सरकार को गलत ढंग से जो अंदर किया गया है उसके विरोध में भी हम लोग निकलेंगे, चुनी हुई सरकार को, लोकतंत्र को बचाने के लिए। चलिए, तो प्रकाश हंस और पूरी टीम थी यहाँ पर अजय तिर्की लालादा से हमने सुना। और ये खासा उत्साहित देखने वाला मौका रहेगा कि अमूमन जब झारखंड में रैलियाँ होती है तो हम किसी पुरुष वर्ग का बड़ा चेहरा, उनका नेतृत्व देखते हैं, लेकिन आज कल्पना सोरेन एक बड़ी महिला फेस के रूप में निकली है और उनके नेतृत्व में 21 तारीख की उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन होना है। देखते हैं कि क्या महिलाएं उस महिला को सुनने के लिए कितना उत्साहित होंगी, कितने भीड़ में शरीक होंगी। क्योंकि जैसा हमने हर बार शुरू से ये कहा है कि 21 तारीख का तापमान भी 40 डिग्री होगा, अच्छा खासा गर्मी पड़ेगी। और उस दोपहरिया में क्या यहाँ के लोग इस उलगुलान महारैली में आएंगे, कितनी भीड़ होगी, क्या ये भीड़ अब तक की जितनी भी इंडिया महागठबंधन की रैलियाँ हुई है उसके इतिहास को, उसके भीड़ को तोड़ पाएगी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खैर, जितने भी यहाँ सरना समिति है, यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, उनमें उत्साह चरम पर है और ये कह रहे हैं कि अच्छी खासी भीड़ प्रभात तारा मैदान में 21 तारीख को आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिलहाल देखेंगे 21 तारीख को क्या होगा, क्या भीड़ आएगी, किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी, किन बड़े चेहरों को हमें देखने का मौका मिलेगा। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बहुत सारी तैयारियों की बातचीत यहाँ पे की गई है। हम दोबारा फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।